भक्ति से सभी तरह के शुभ कार्य होते हैं, सब मंगलमय कार्य होते हैं। तो क्लेशाग्नि से धीरे धीरे क्लेश खत्म होते जाते हैं और सुविधा से उसके जीवन में जो मंगलमय कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो सुविधा है, शुभ कार्य है, वो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहला भाग है कि ये शुभानि प्राणी नाम सर्व जगताम अनुरक्तता। पहला है कि सबके लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। तो ये सबके लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। दूसरा है ये सबको आकर्षित करने वाला है। भक्ति जो क्या है, सबको आकर्षित करने वाली। और भक्ति करने से सभी तरह के अच्छे गुण विकसित होते हैं, है ना। और भक्ति करने से हमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ये 4 चीजें हैं जिससे भक्ति क्या हो जाती है, ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगलमय कार्य। पहला क्या है, सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। दूसरा है भक्ति या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो सभी को आकर्षित करता है ना। एक में लोगों का बेनिफिट है, वेलफेयर एक्टिविटी है, और दूसरा सभी को वो आकर्षित करता है। और तीसरा है जो भी साधु के लक्षण है, साधुत्व के लक्षण है, वो भक्ति करने से विकसित होते हैं। और तीसरा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो एक एक करके हम इसमें देखेंगे। तो हम देखते हैं कि शुभ लाभ, है ना। लोग घरों के बाहर शुभ और लाभ लिखे होते हैं, है ना। जब गणेश पूजन या लक्ष्मी पूजन किया जाता है ना, कि समृद्धि का आना, पैसों का आना, नौकरी लगना, जॉब लगना, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आना, उसको शुभ और लाभ समझते हैं, है ना। लेकिन ये सब क्या है, मटेरियल बेनिफिट्स। और इसकी तुलना रूप गोस्वामी आगे करने वाले हैं कि ये जो भक्त होते हैं उनके लिए बहुत ही तुच्छ हो जाती है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो जाता है ना। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति सर्व मंगलमय है, सबसे सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। किसी को अगर हम भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा हित कार्य कर रहे हैं, है ना। किसी को भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा हितकारी कार्य कर रहे हैं। बाकी अलग अलग तरह से अगर हम प्रयास कर रहे हैं, समाज सेवा, खाना देना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, आई कैंप चालू करना, इनसे हम किसी का भला नहीं कर सकते। उसका जो भला होगा वो भी कितना कैसा होगा, बहुत ही क्षणिक हो। शील रूप गोस्वामी ने शुभ दत्त की परिभाषा दी है। उनका अर्थ कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी, है ना। अभी जब भी कल्याण कार्य आता है या विश्व प्रेम की बात आती है तो प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण देते हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, है ना। इस समस्त समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो जितने भी सोशल वेलफेयर कार्य किए जाते हैं, चाहे वो पहले किए गए हैं या अभी की गवर्नमेंट कर रही है, वो सब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अंततः सुख प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर साथ में क्या है, उसके अंदर उसका दोष भी आ रहा है ना। जैसे हम देखते हैं कि हरित क्रांति चालू किया, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह के कीटनाशक वो डाले गए
और उत्पादन क्या है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह पर बहुत बड़ा उत्पादन हुआ। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि सारी जो ज़मीनें थी वो बंजर हो गई, वो सब खराब हो गई, है ना। तो सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर ये समाज सेवा कार्य करता है तो वो कुछ समय के लिए, है ना, उसको कुछ शरीर को रिलीफ करने के लिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी से अहमदाबाद में कन्वर्सेशन हो रहा है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपका इस्कॉन कोई समाज सेवा कार्य नहीं करता है ना। गांधी जी ने तो अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे खोला, है ना, और ऐसे लोगों के बीच में रहते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन आपने तो ऐसी जगह आश्रम खोला है शहर के बीच में, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप भी तो गरीब हैं ना, आप क्यों समझते हैं कि आप गरीब नहीं। बोले स्वामी जी मैं थोड़ी गरीब हूँ। बोले जिसके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो गरीब है। तो भक्ति करने से अविद्या खत्म हो जाती है, भक्ति करने से पाप क्षय हो जाते हैं। तो अपने आप ही जैसे अविद्या खत्म होगी वैसे ही सबसे हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी उस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं, है ना। एक पुत्र अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या कर सकता है, उसको भक्ति में लाकर, उनको भक्ति में लाकर। माता पिता बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, उनको भक्ति में लाकर या भक्ति में प्रोत्साहन देकर। तो ये सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। बाकी शरीर के लिए बहुत सारे समाज कल्याण कार्य होते हैं, लेकिन वो सब क्या है, निष्फल है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि ये संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। तो अभी दूसरा बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस आंदोलन से हर कोई आकर्षित है। तो प्रभुपाद जी दो तरह से समझाते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनसे भी सब आकर्षित हो जाते हैं, या जो भक्तों का समूह है, जो एक संघ है, आंदोलन है, उससे सब आकर्षित होते हैं, है ना। हम देखेंगे इसीलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है ना। तो हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी और सभी इससे आकर्षित होते हैं। तो इसमें आगे चल के प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर सभी तरह के पशु क्या हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। शेर है और हिरण है, वो आपस में गले मिल रहे हैं। भालू जो है वो कीर्तन कर रहा है, वो पेंटिंग है, उसमें सभी तरह के जानवर एक दूसरे से सारी तरह की हिंसा छोड़ के, सारे तरह का द्वेष छोड़कर सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ गए, है ना। ऐसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था मुरारी चैतन्य। तो मुरारी चैतन्य क्या करते थे, सबको प्रीचिंग करते थे, शेर को भी प्रीचिंग करते थे। शेर का कान पकड़ते थे और बोलते थे हरे कृष्ण मंत्र बोलो, और शेर भी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगता था। रसिकानंद प्रभु हाथी लोग प्रचार किया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अभी वो निर्भर करता है कि कितनी पोटेंसी है, कितनी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को भी परिवर्तित कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को परिवर्तित कर दिया। हिप्पी कुछ पशु से कम नहीं है, वो पशु की तुल्य है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों को नचा दिया झारखंड में, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को अमेरिका में नचा दिया, है ना। डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। प्रभुपाद जी जब फॉरेनर्स को यहाँ लेके आए सूरत, तो वहाँ पर 3 दिन का हॉलीडे हुआ और टाइटल क्या आया न्यूज़पेपर में, डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, है ना, कि प्रभुपाद जी ने पशुओं को भी नचा दिया। तो ये सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी और सब इससे आकर्षित होते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोले कि हमारी जो शुद्धता है उसका कोई मैच नहीं है, मतलब कहीं भी उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना। तो जितना हम प्योरिटी को बना के रखेंगे उतना लोग इस आंदोलन से आकर्षित होंगे, और जितना हम प्योरिटी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो उसी तरह के लोग आकर्षित होंगे जो उनको वैसी चीज चाहिए, है ना। अगर
डालडा वाली मिठाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसके भी कस्टमर मिल जाएंगे, और शुद्ध घी की मिठाई चाहिए उसके भी कस्टमर मिल जाएंगे। लेकिन शुद्ध घी में क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक है, इसीलिए का उनका आंदोलन है वो भी क्या है, सर्व आकर्षक, है ना। और उनके भक्त भी क्या है, उतनी मात्रा में उनमें अट्रैक्टिवनेस की क्वालिटीज आ जाती है ना। और जितना जो भक्त हैं जितनी मात्रा में प्योर होते हैं, जितनी मात्रा में शुद्ध होते हैं, उतना वो आकर्षित करते हैं आध्यात्मिक रूप से। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी कौशल्या माता जी, जिनका एज था 16 साल, है ना, और श्रील प्रभुपाद जी थे 69 ईयर। तो जब वो अपनी मेमोरीज में बताती हैं कि वो भक्ति में कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मैं पहली बार प्रवचन सुनने गई और प्रभुपाद जी वहाँ बैठे थे और श्रील प्रभुपाद जी से मुझे प्रेम हो गया। अभी वो 16 साल के हैं और प्रभुपाद जी 70 ईयर्स के हैं, बोले मुझे प्रभुपाद जी से प्रेम हो। तो वो क्या है, क्योंकि प्योरिटी है, क्योंकि वो शुद्धता है, इसीलिए वो क्या है, हर किसी को प्रभुपाद जी क्या है आकर्षित कर लेते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भौतिक दृष्टि से देखे तो प्रभुपाद जी महाराज जी का बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का एक पिक्चर था जिसमें प्रभुपाद जी ऐसा लग रहा है बाहर से कि थोड़ा सा ऐसे निराश, है ना, आंख बंद करके बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप ऐसे इनडायरेक्टली पूछते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं परम आनंद की अवस्था में, है ना, एक्सटेसी में हूँ। और ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पर उतरे हैं और कुछ शिष्य उनको देख रहे हैं और जैसे ही देखा और ऐसा लग रहा है कि कुछ गोल्डन कुछ चमक रहा है ना, कुछ ऐसे दिव्य ज्योति है प्रभुपाद जी की चारों तरफ, है ना। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है ना, जो आकर्षक गुण है, वो शुद्ध भक्त उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक बार दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम में लेक्चर दिया और उसके बाद सब लोग प्रणाम करने आए, चरण स्पर्श करने का प्रयास किया। तो बाद में सारे शिष्य आते हैं और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको पता है कि ये मुझे सम्मान क्यों दे रहे हैं, ये मुझे आदर क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ आप फाउंडर आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं और इस तरह। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं लस्ट से क्या हूँ, फ्री हूँ, इसीलिए मुझे वो सम्मान दे रहे हैं, है ना। तो जो सभी तरह के जो दुर्गुण होते हैं, सभी तरह के बैड क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब चली जाती है और वो जो शुद्धता होती है उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रभुपाद जी की शिष्यों की मेमोरीज हैं, जिसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी से पहली बार मिले और प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा कुछ बोला और तुरंत वो इस्कॉन में जुड़े, है ना। प्रभुपाद जी ऐसे एक बार मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो पार्क था, तो पार्क के पास में उस पार बहुत सारे हिरण थे। तो हिरण वैसे क्या होते हैं, किसी के पास आते नहीं, है ना, बहुत डरते हैं ना, थोड़ी भी कुछ मनुष्य वहाँ से गुजरे या कुछ आवाज़ आए। और प्रभुपाद जी वो वहाँ पर एक बाड़ लगी हुई थी, फेंसिंग लगी हुई थी, प्रभुपाद जी ऐसे हाथ करते हैं और सारे हिरण आ जाते हैं प्रभुपाद जी के पास। और प्रभुपाद जी थोड़ा हाथ ऐसे थोड़ा फेरते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, हिरण चले जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि किसी की तरह का डर नहीं है, क्योंकि वो जानवर भी क्या है उसको सेंस कर सकते हैं कि ये कैसा है, इसमें क्रूरता है, हिंसक प्रवृत्ति है या अवगुण है। तो वो जानवर भी जो शुद्ध भक्त है कुछ हद तक उनकी जो शुद्धता है उसको वो सेंस कर जाते हैं और सेंस कर जाते हैं कि इनके अंदर तो कोई दुर्गुण है ही नहीं, है ना, इनके अंदर तो पूरा स्नेह प्रेम है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हर किसी को आकर्षित करते थे, है ना। हम देखते हैं जयानंद प्रभु, तो जैसे जयानंद प्रभु थे तो उनसे भी इसी तरह से जो भी उनसे मिलता था आकर्षित हो जाता था, चाहे भक्त होते थे या अभक्त होते थे। अभक्त हो सकता है भक्ति को इतना शायद नहीं समझ पाए, लेकिन ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और ये जहाँ से जुड़े हैं, जयानंद प्रभु के कुछ ऐसे मित्र थे, है ना, पूरे शराबी, है ना,
और सारे तरह के जो पाप कृत होते हैं सब कुछ करते थे, है ना। तो जयानंद प्रभु बाद में इस्कॉन से जुड़ गए, तो उनके जो मित्र थे वो तो नहीं जुड़े, लेकिन बोले क्योंकि जयानंद यहाँ से जुड़ा है इसीलिए सही होगा। उनको कोई फिलॉसफी नहीं पता है, क्योंकि ये उनको बोलते थे जॉनी आनंद, वो बोल नहीं पाते थे, तो जयानंद को जॉनी आनंद कि यहाँ से जुड़े हैं तो मूवमेंट ऑथराइज है, ये प्रमाणिक है। और जयानंद प्रभु रथ यात्रा की परमिशन लेने के लिए जाते थे अलग अलग ऑफिसर्स के यहाँ, है ना। तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क में एक कोई स्त्री थी, कोई ऑफिसर थे, तो वो बहुत ही ऐसे क्रूर स्वभाव और गुस्सा करना, किसी पे भी आसानी से कोई काम उसको पास नहीं करना। तो जयानंद प्रभु का जब तिरोभाव हो गया तो कुछ अन्य भक्त वहाँ पर परमिशन लेने जाते हैं रथ यात्रा की, और फिर वो स्त्री होती हैं, वो भक्त नहीं बनी थी, बोलती कि वो आपके वो दूसरे जो भक्त थे जॉनी आनंद वो नहीं आए, तो बताते हैं कि उनका इस कारण मतलब डेथ हो गया। तो वो जो स्त्री थी वो जिनका बहुत कठोर हृदय था, वो भी रोने लगती है कि वो व्यक्ति क्या थे, बहुत अच्छे थे, वो आते थे यहाँ पर, मुझसे मिलते थे, बात करते थे और रथ यात्रा के लिए परमिशन मांगते थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो भक्ति है, जैसे कृष्ण है सबको आकर्षित करते हैं, तो उसी तरह से वो जो कृष्ण के गुण हैं भक्तों में भी आ जाते हैं, और भक्त भी क्या है, सबको आकर्षित करते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। फिर आचार्य इसका एक उदाहरण और दे रहे हैं ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज जब का अपमान किया गया, किन्होंने अपमान किया, उनकी सौतेली मां ने, सुरुचि ने। सुरुचि का ध्रुव महाराज के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष था, और को बोलते हैं कि आपको अपने पिता की गोद में कब बैठेंगे, जब आप मेरी कोख से जन्म लेंगे। तो ध्रुव महाराज गुस्से में जाते हैं, फिर वो वृत्तांत आता है, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और ध्रुव महाराज पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जब ध्रुव महाराज वापस आते हैं तो जैसे ही सुरुचि उनको देखती है तो उनका भी हृदय चेंज हो जाता है, और वो भी ध्रुव महाराज को अपनी गोद में उठा लेती। क्यों? क्योंकि अभी ध्रुव महाराज में क्या है, किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं बचा। पहले एक क्षत्रिय स्पिरिट थी, एक क्रोध था, एक कुछ बदला लेना है, वो एक भावना थी, है ना। तो लेकिन जैसे ही वो तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, तो एकदम से प्योर हो जाते हैं, है ना। तो किसी भी तरह का उनमें कलमश नहीं होता है, तो उनको देख के ही जो सुरुचि है उनका हृदय चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। इसलिए प्रभुपाद जी का क्या बोले, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता क्या है, बल है, उससे आकर्षित हो। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण है, और अन्य भक्तों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे थे बैलगाड़ी से, एक गांव से दूसरे गांव। तो वहाँ बीच में पहुँचते हैं एक जगह, वहाँ पर एक छोटा बालक होता है, ऐसे ही कुछ 12-15 साल का। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनसे पूछते हैं कि गांव का रास्ता कहाँ पर है, यहाँ कौन कौन से गांव है, कैसे जाना होता है, कैसे क्या रूट है। तो बच्चा बता देता है और बच्चा अपने घर चला जाता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्तों के साथ वो चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के मन पे इम्प्रेशन चला जाता है कि ये जो साधु हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई है, तो उनका क्या चला गया, एक इम्प्रेशन चला गया। और ऐसा इम्प्रेशन चला कि उनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भूल ही नहीं पाए, और आगे चल के उन्होंने गौड़ी मठ ज्वाइन किया, और आगे चल के वो सन्यासी बने गौड़ी मठ। तो थोड़ा सा शुद्ध भक्तों के साथ थोड़ा सा संग और बातचीत क्या हुई, ऐसे भी नहीं कि कोई सिद्धांत की बातचीत हो रही है, कोई फिलॉसफी की बातचीत हो रही, जनरल बातचीत, लेकिन वो जो इम्प्रेशन चला गया मन में, वो घर कर गया। और वो हमेशा की ये साधु कहाँ से है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके मुझे सेवा करना है ना। तो इस तरह से भक्ति क्या करती है, सबको आकर्षित करती है। सबसे बड़ा समाज कल्याण कार्य है अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और सब उससे अट्रैक्ट होते हैं। फिर तो ये चैतन्य महाप्रभु का हमने चर्चा कर लिया। आगे का पैराग्राफ है, यही नहीं कृष्ण भावनामृत में अभी तीसरा गुण क्या है,
सभी तरह के अच्छे गुण प्रकट होते हैं। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 5:18-12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित हैं, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव ये समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। तो सभी तरह के जो सेंटली क्वालिटीज़ हैं वो भक्तों में विकसित हो जाती है ना। जैसे वो जो कभी कभी प्रवचन, वो ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, बुरे गुणों से कैसे निकले, तो उसके लिए जो अलग अलग स्पीकर है या मोटिवेशनल स्पीकर है, अलग अलग तरह से बताते हैं कि क्रोध आएगा तो आपको 100 काउंट करना है, उल्टा 100 काउंट करना है, 100, 99, 98, है ना। तो अपने आप क्रोध आपका चला जाएगा, है ना। तो अलग अलग तरह के दुर्गुण हैं, उसको अलग सिखाते हैं। लेकिन भक्ति में क्या है, अपने आप ही अच्छे गुण आ जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब मेरे शिष्य ऐसे धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाकर, शेवन हेड और कीर्तन में नाचते हैं, तो ऐसा लगता है कि वैकुंठ से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, है ना। और ये हमारे कृष्ण भावनामृत का क्या है, फैशन, कृष्णा कॉन्शियस फैशन, कि धोती कुर्ता और शेवन हेड, तो अपने आप ही अच्छे गुण प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी जब प्रारंभ में अमेरिका में प्रचार किया तो सभी लोग कैसे मिले, जो पूरे दिन चारों नियमों को तोड़ते हैं। तो अवैध स्त्री पुरुष संग, नशा करना, जुआ खेलना, सब वही कर रहे हैं, है ना। उनको बताया गया कि आपको ये नियम पालन करना है, ये नहीं तोड़ना है। तो प्रश्न उठा, फिर हम करें क्या? हम करते ही हैं वो दिन भर और कुछ करने के लिए नहीं, है ना। तो उस फिर सरकार ने ही पूछा कि आपका समाज के लिए क्या करता है, आपका इस्कॉन आंदोलन समाज के लिए क्या कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके इनको नशे से नहीं निकाल पाए, इनको ड्रग्स से नहीं निकाल पाए, और इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया और ये नशे से, ड्रग्स से, सबसे निकल गए, तो आपकी गवर्नमेंट का कितना सारा पैसा हमने बचा दिया, है ना। तो कहने का मतलब सारे जो अच्छे गुण हैं भक्ति करने से प्रकट हो जाते हैं, है ना। जैसे आर्ट ऑफ, बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, वैसे बहुत सारे आर्ट चलते हैं। लेकिन भक्ति ही अपने आप में, प्रभुपाद लिखते हैं, आर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। तो सभी तरह के दैवी गुण विकसित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणतत्व समासित सूरा हरो अभक्तस्य कुतो महद गुणान मनोरथे नास्ति धावतो वै। अभक्तों में किसी भी तरह के गुण नहीं होते। अभक्तों में गुण होगा पेशेंस, है ना, एम्पैथिक लिसनिंग, है ना, ध्यान अच्छी तरह से सुनना है, होगा। कब तक होगा? जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। और जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो गया, वैसे ही सब अवगुण निकलना चालू है। हम देखते हैं कि कहीं हम बैंक में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, बहुत हंस के बात करेंगे, है ना, और ऐसे एकदम आदर सत्कार, वेलकम बहुत अच्छी तरह करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैलरी मिल रही है। अभी सैलरी मिलना बंद हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। कोई प्रेम से नहीं बोलेगा, है ना। तो अभक्तों में तुलना की गई है कि शास्त्रों में तुलना है कि जो भक्ति देवी है ना, तो भक्ति देवी की तुलना एक कोई सुंदर स्त्री है उनसे की गई है, और गुणों की तुलना किससे की गई है? अलग अलग आभूषणों से की गई। अगर भक्ति देवी है, जो सुंदर स्त्री है,
वो अलग अलग तरह के आभूषण धारण करती है तो सुंदरता और बढ़ जाती है। तो जो भक्त होते हैं, जिनमें भक्ति होती है, उनमें गुण आने से क्या होता है, वो गुण और बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई कुरूप स्त्री है, पूतना जैसी, और वो आभूषणों को धारण करती है तो क्या होगा वो कुरूपता और बढ़ जाएगी तो उसी तरह से अभक्तों में जो अलग अलग तरह के गुण होते हैं, सो कॉल्ड क्वालिटीज, वो क्या हो जाते हैं। और जैसे हिटलर है तो बहुत डिटरमाइन है, हिटलर जैसा कोई डिटरमाइन हो सकता है? डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग है ना, बिल्कुल कर्मठ कोई हो सकता है? कोई हो सकता है डिटरमाइन या कर्मठ? नहीं हो सकता। लेकिन क्या किया उसने, है ना। हिरण्यकशिपु जैसा कोई स्ट्रांग माइंडेड हो सकता है या रावण जैसा कोई स्ट्रांग माइंडेड हो सकता है ना। जैसे आज रावण का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि रावण में इतने सारे गुण थे, है ना। किसी ने रावण में गुण नहीं देखे, उसने एक गलती कर दिया, बस वो उसी के बारे में बोलते रहते हैं। कितने सारे गुण थे, लेकिन वो सब गुण क्या है, वो अभक्तों में जो भी गुण है उसका वो मिसयूज ही करने वाले, है ना। तो वास्तव में शुभ किसके साथ में है, शुभ और लाभ किसके साथ में है? जहां पर भक्ति देवी है। तो भक्ति देवी के पीछे पीछे सारे गुण आएंगे, और जहां भक्ति देवी नहीं है वो गुण क्या है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अभी प्रभुपाद जी दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं सो कॉल्ड मेडिटेशन का, है ना, जो हमने पहला डिस्कस किया। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। इसलिए मन में फिक्स है कि जो अभक्त है उसमें कोई गुण हो ही नहीं सकता। हम बायस्ड हैं, हम यही मानते हैं, उसमें हो ही नहीं सकता गुण। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। ये प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लिखा है, तो वो देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, पीएचडी हैं, है ना, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और कार्य कैसे हैं, बहुत ही निकृष्ट। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। हमारे यूनिवर्सिटीज क्या है, किसको प्रोड्यूस कर रही है, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, है ना। कि उनके पास डिग्रीज तो हैं, पोस्ट है, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, बहुत ही निकृष्ट, है ना। और अभी तो पूरा कॉलेज में वो ऐसी कल्चर आ गया, पूरा फ्री मिक्सिंग, है ना, और बहुत अलग अलग तरह के कार्य होने लगे। जितना अच्छा कॉलेज है उतना ज़्यादा वहाँ पर मोरल डिग्रेडेशन, उतना ज़्यादा कैरेक्टर खराब है ना। हम कोई आईआईटी है या कोई अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाएंगे और ज़्यादा करप्शन चल। जैसे दिल्ली में एम्स है, तो वहाँ पर हर साल एक एनुअल फेस्टिवल होता है, उसमें सभी तरह के जो 4 पाप होते हैं उसको तोड़ा जाता है। उसको पापों को तोड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। 4 दिन में आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। हम ये टीवी में देखते हैं कि रॉक डांस हो रहा है, वहाँ पर पूरा धुआं ऐसा उठ रहा है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे ऐसी हाल है। वहाँ पर रात में कुछ डीजे चल रहा है, रॉक डांस हो रहा है, और सब सिगरेट पी रहे हैं। कौन है? सारे वहाँ डॉक्टर्स, वो सब पी रहे हैं, और ऐसे धुआं ऐसा। वहाँ मूवीज चल रही है। मूवीज किस टाइम चल रही है? 3 मूवीज चल रही है, रात में 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, और 6 बजे सब सो रहे हैं। तो ये मतलब फिर समाज को क्या गाइड करेंगे, है ना। बंदर के हाथ में अगर पिस्तौल दे दिया तो क्या होगा, वैसे ही हो गया। स्किल्स हैं, गुण स्किल्स हैं, दिमाग अच्छा है, लेकिन क्या है, कैरेक्टर पूरा खराब। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो,
किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है। इस तरह वह अशुद्ध बना रहता है। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, किंतु देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिसमें उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते, है ना। सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, सभी तरह के नियमों को तोड़ रहे हैं और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वो स्वीकार नहीं करते। अभी उसी को प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कि हो सकता भक्त भौतिक रूप से इतने शिक्षित ना हो, लेकिन उनमें सभी तरह के दैवी गुण पाए जाएंगे, सभी तरह के अच्छे गुण पाए जाएंगे। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किया हो, अवैध विषयी संग, द्रुत कीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है ना। जैसे एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए जयपुर में, तो वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी था एक। तो उस डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में चर्चा चल रही थी वेदांत सूत्र के ऊपर, वेदांत दर्शन के ऊपर। सारे 8-10 कुछ पीएचडी स्टूडेंट हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, वो बैठे हुए हैं और वेदांत सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सोचा ये तो बहुत, वेदांत सूत्र तो हमने भी नहीं पढ़ा आज तक, तो इनको हम भागवतम देंगे तो शायद भागवतम सेट चला जाए। उनके डिपार्टमेंट में रख सकते हैं भागवतम सेट, व्यक्तिगत रूप से भी ले सकते हैं। तो जब उनका मीटिंग पूरा हुआ और बाहर आए वो, और हाथ में क्या था, वेदांत सूत्र था, और मुंह में क्या था, गुटखा था, और चबा रहे हैं, आपकी बुक बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा है। वेदांत सूत्र मतलब उस पर डिस्कस कर रहे हैं जहां प्रारंभी है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कि अब समय आ गया है उच्च जिज्ञासा करने के लिए, मतलब पशु से निकलने के लिए, और आप बाहर आके क्या कर रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, है ना। लेकिन अभक्त है, हो सकता कम शिक्षित हो सकता उनके पास डिग्री ना हो, है ना, उनके पास हो सकता है इतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन सभी तरह के उनमें क्या होंगे, अच्छे गुण होंगे। तो डिग्री जिनके पास होती है वो कैसे होते हैं, मणि वाले सांप होते हैं। और जो अभक्त हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो उनकी तुलना एक तरह से ईशोपनिषद में सांप से की गई। लेकिन जिसके पास डिग्री आ गई तो वो क्या हो गया, उसके सिर पर मणि आ गई। अब मणि आ गई तो क्या होगा, वो और आकर्षित करता है, और मणि वाला सांप ज्यादा जहरीला होता है और आकर्षित ज्यादा करता है ना। कोई बहुत डिग्री है किसी के पास, तो अपने कार्ड देते हैं ना, उसमें बहुत सारे डिग्रीज लिखी हो, तो वो ज्यादा जहरीला सांप है, उससे उतनी दूर रहना चाहिए जितना प्रचार के लिए आवश्यक है, उतनी बस मिलना जुलना है ना। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना में से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तक कितनी व्यवहारिक है। प्रभुपाद जी आजकल क्या चल रहा है उसको बता रहे हैं। अच्छे गुण विकसित होते हैं, हाँ जी, दैवी गुण आते हैं, केवल उतना नहीं छोड़ दिया, समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक स्तर पे क्या है। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नव युवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्टोरेंट, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, है ना। बाकी लोग संडे आता है तो कहाँ जाते हैं, सिनेमा जाएंगे, है ना, या लेक घूमने जाते हैं, है ना, बोटिंग के लिए जाते हैं, या अलग अलग तरह के पाप कृत्य में जाते हैं। भक्त क्या है, मंदिर। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं मंदिर जाते हैं तो 4-5 घंटे क्या करते हैं, 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मंदिर जाते हैं।
प्रणाम किया, थोड़ा सा प्रसाद दिया और आ गए। लेकिन आप तो 5-5, 6-6 घंटे मंदिर, तो उनको पता नहीं कितनी सारी वैरायटी है, कितनी सारी एक्टिविटीज़। और अभक्त क्या करते हैं, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, सिनेमा, रात्रि क्लब, मदिरालय, रेस्टोरेंट, वो यहाँ पर जाते हैं, है ना। भक्तों का इसमें पूरी तरह से रुचि समाप्त हो जाता है। और हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे गृहस्थ भक्त हो, तो जब इन सब चीज़ों में जाना बंद हो जाता है, सिनेमा देखना, बाहर घूमना, तो हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं कि ये तो पूरा बदल गया, ये तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या खिला दिया, क्या पिला दिया। अब तो पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहा, ये तो, है ना। उनके लिए नॉर्मल क्या है, 4 नियमों को तोड़ना। जो 4 नियम तोड़ रहा है वो नॉर्मल व्यक्ति है, और जो थोड़ा साधु स्वभाव का हो गया, सभ्य हो गया, जेंटलमैन हो गया, तो वो क्या हो गया, एब नॉर्मल हो गया, है ना। तो मूर्खों के बीच में कोई बुद्धिमान बन रहा है, तो सारे मूर्ख क्या बोलेंगे, अरे कैसे बुद्धिमान बन गया, हम सब मूर्ख हैं, हमारे साथ में रहना चाहिए, है ना। तो ये जो विद्या है, जो कथाकथित शिक्षित लोग हैं, उनमें भी अच्छे गुण नहीं आते। अभी प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण बता रहे हैं कि जो सो कॉल्ड मेडिटेशन में है, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, उनमें भी अच्छे गुण नहीं आते हैं, अगर वो भक्ति में नहीं, अगर वो भक्ति नहीं कर रहे, है ना। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो आधे घंटे शांति से नहीं बैठ सकता। जैसे वो था ना, कहीं वो अलेक्जेंडर ग्रेट के कोई साधु से मिला, उसने सब कुछ जीत लिया और विश्व विजेता बन गया। किसी साधु के पास जाता है कि भारत में बहुत सारे साधु हैं और उनसे थोड़ा ज्ञान लेंगे। तो साधु पूछते हैं कि कौन हो तुम? बोले अरे मुझे नहीं जानते, मैं अलेक्जेंडर हूँ। बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने पूरे संसार को जीत लिया। बोले संसार को जीतने के बाद क्या करोगे तुम? बोले राज्य चला रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, है ना, सब मेरा आदेश मान रहे हैं। फिर क्या करोगे? तो लास्ट में बताया फिर शांति से बैठूंगा मैं। तो साधु ने बोला वो तो मैं अभी बैठा हूँ शांति से। तुमने इतना सारा कुछ सब किया, इतने सारा वर्ष खराब किए, किसके लिए? शांति से बैठने के लिए। और जो साधु अभी से शांति से बैठे हुए। तो जो कृष्ण भावना में नहीं है, वो प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। और हम देख सकते हैं लोग बहुत बहुत विचलित रहते हैं। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूं। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे? ऊपर से वे कथा कथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, द्रुत कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। वो सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ लोग कोर्स करते हैं। कोर्स की फीस है 15,000, 20,000, 50,000। आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा, आपको कुंडलिनी जागृत करवाई जाएगी। आप ऐसे अलग अलग उनके कोर्स होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कोर्स के बाद वहाँ सब स्त्री पुरुष होते हैं, फ्री मिक्सिंग होता है और सब नाचते हैं। तो ये कौन सा ध्यान सिखाया जा रहा है? कौन सा मन का संयम सिखाया जा रहा है? कौन सा इंद्रियों का संयम सिखाया जा रहा है? और लोग जा रहे हैं, है ना, कहीं पर जाते हैं और ऐसे अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि वहाँ पर ध्यान के लिए या योग के लिए उनके लिए ध्यान और योग क्या है कि आप जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उसमें जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं चली जाएं। योग करें और योग के बाद फिर भोग करें। इंटरनेशनल भोगा डे। वो योगा डे नहीं है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना, आपका बैक पेन होने लगा तो आप या पेट खराब है,
आप बाहर का खा नहीं सकते हैं, तो अभी आपको कपाल भाती सिखाया जाएगा और उसके बाद बाहर का भी आप अच्छी तरह खा सकते हैं, आप अलग खा सकते हैं। तो वो सब, यही सब ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई अच्छे गुण नहीं आने वाले, चूंकि वह कृष्ण भावनामृत में हाँ, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कथा कथित ध्यान के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है। वो कोई प्रयास नहीं करता है, चूंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसीलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है, यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते, किसी भी तरह के दैवी गुण नहीं हो सकते। तो कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च समाज कल्याणकारी कार्य है। कृष्ण भावनामृत से सब आकर्षित होते हैं और कृष्ण भावनामृत का पालन करने से सभी तरह के दैवी गुण विकसित होते हैं। फिर चौथा जो सुविधा में आता है वो क्या है? कृष्ण भावनामृत में आने से हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने सांद्रानंद विशेषात्मा उसके साथ जोड़ दिया। सांद्रानंद विशेषात्मा क्या है? पहले हमने चर्चा किया था, कोई बताएंगे? हाँ, बहुत कंडेंस हैप्पीनेस, बहुत अधिक मात्रा में, है ना, केंद्रित वो सुख प्राप्त होता है। तो वो जो सुख है, सुविधा वाला सुख है, वो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में होता है, और जो सांद्रानंद विशेषात्मा वाला सुख है वो भक्ति के थोड़ा आगे की अवस्था में होता है। जब हम साधन भक्ति करते हैं तो एक तरह का हमको सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई भाव भक्ति की अवस्था में आ जाता है तो उसका जो आनंद होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही कंसंट्रेट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने वो दोनों को मिला दिया, क्योंकि हमने समझा था कि प्रभुपाद जी श्लोक है रूप गोस्वामी के, और उस पर इंग्लिश में बताते जा रहे हैं इस तरह से। तो आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्तम सांद्रानंद विशेषात्मा। तो कोई आप में से पढ़ेंगे? मालूम हिंदी में? तो आप इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं कि पहले है भक्ति की 6 लक्षण। पहला है क्लेशाग्नि होता है, इसमें ये आता है। फिर आता है सुविधा में ये 4 चीज़ें आती हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कि सबसे कल्याणकारी कार्य है उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं, सबको आकर्षित करता है उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। दैवी गुण में 2 उदाहरण दे रहे हैं कि जो शिक्षित लोग हैं या कथाकथित आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं। फिर आता है सांद्रानंद विशेषात्मा। तो पूरा एक बड़ा सा अगर हमारे पास चार्ट होगा उसको हम देखेंगे तो एक साथ में हम पहला अध्याय को एक साथ रिवाइज कर लेंगे। उसमें हम खोएंगे नहीं कि चल क्या रहा है, कभी कोई बात हो रही, कभी कोई बात हो रही, तो एक हम चार्ट बना सकते हैं। यस। कृष्ण भावनामृत में सुख। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई हैं। हाँ, तो अभी सांद्रानंद विशेषात्मा में रूप गोस्वामी के हम समझा रहे हैं कि आनंद 3 तरह से मिलता है। एक भौतिक सुख, एक मुक्ति का सुख और एक भक्ति का सुख। भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, परम ब्रह्म में तदाकार होने का सुख, कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला। तत्वशास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती तो सबसे पहले प्रभुपाद जी और आचार्य समझा रहे हैं इसमें कि एक सुख क्या है? सिद्धि से प्राप्त होने वाला सुख, है ना। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, 3 तरह के लोग। एक भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं, एक भौतिक जगत से छुटकारा चाहते हैं, और एक भौतिक जगत में सिद्धि चाहते हैं। तो सिद्धि और मटेरियल एंजॉयमेंट एक ही है, लेकिन फिर भी इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी इसमें पूरा क्या समझाएंगे? मुक्ति का सुख भक्ति के सामने कैसे तुच्छ होता है, सिद्धियों का सुख भक्ति के सामने कैसे तुच्छ होता है, और भौतिक भोग का सुख
भक्ति के सामने कैसे तुच्छ होता है, और भक्ति में आने से सभी तरह के सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 4 विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी। शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंद में शरण ली और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण महामंत्र विकसित कर लिया, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख हो सकता है। तो निर्विशेष वादियों के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो भक्तों को प्राप्त हो जाती, और जो निर्विशेषवादियों को सुख है, निर्विशेषवादियों का सुख क्या है कि भौतिक जगत से निकलने का सुख है। जैसे कोई जेल से निकला तो जेल से निकलने का एक सुख है। अभी जेल से निकलने के बाद वो करेगा क्या, वो कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ, बस जेल से निकल के सुख मिल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पिंजड़ा है, उसमें एक कोई पक्षी है, तो पिंजड़े को खोल दिया तो पक्षी क्या हो गया, उड़ गया। तो पक्षी को क्या आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। किसका आनंद आ रहा है, क्योंकि बंधा हुआ था पिंजड़े में तो वो मुक्त हो गया। लेकिन पक्षी कहीं जाके बैठेगा ना, हमेशा तो उड़ता नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बैठेगा, कुछ कार्य करेगा। तो निर्विशेषवादियों का सुख क्या है, केवल इस भौतिक जगत से मुक्त हो गए उसका सुख है। तो भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है उसमें निर्विशेषवादियों का भी सुख क्या है, शामिल है। मतलब भक्ति का सुख क्या होता है, और अधिक होता है। भौतिक जगत से तो निकल गए लेकिन भगवान की सेवा में भी लग गए, तो उसमें शामिल है सुख। यस, आगे अभी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्यों ये जो 3 तरह के सुख हैं, सिद्धि का सुख, मुक्ति का सुख और भौतिक सुख, ये भक्ति के सुख के कैसे निम्न है, वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक स्थितियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म में से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जो भक्ति का सुख होता है वो नित्य होता है, शाश्वत, हमेशा रहता है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म का सुख है उससे पतन हो जाता है, क्योंकि कोई क्रिया नहीं है वहाँ पर। व्यक्ति ब्रह्म में लीन हुआ है ना, और अकेला है, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, कुछ आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो उसका पतन हो जाता है। और जो भौतिक सुख है वो भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की जो सेंटेंस है या पैराग्राफ है बहुत साधारण लग रहे हैं, लेकिन कैसे लिंक बनी हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, जब कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी की बुक थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है ना, थोड़ा कुछ कहीं पर है कहीं कुछ पर है, तो उसको हमें सिस्टमेटिक करना है। नहीं, अब यही हम पढ़ते हैं तो पूरा एकदम थीम चल रही है, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। वो हम पढ़ने पर है, अगर हम सही तरह से पढ़ेंगे तो हर चीज़ हमें पूरा सिस्टमेटिक ही दिखेगी। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मायावादियों का सुख है, निर्विशेषवादियों का सुख है, किस तरह से टेम्परेरी है, उसका व्यवहारिक उदाहरण बता रहे हैं कि उनका पतन होता है और फिर वो समाज कल्याण कार्य में लग जाते हैं। अगर उनको ब्रह्म में लीन होने में ही आनंद प्राप्त हो रहा था तो वहीं पर लीन रहते, उनका पतन होकर सामाजिक कल्याण में क्यों लगे? इतना ही सुख है वहाँ पर ब्रह्म में लीन होने का, तो फिर समाज कल्याण कार्य नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ब्रह्म में जो सुख है वो क्या है, क्षणिक। पढ़िए। बड़े-बड़े सन्यासी जो अतीब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी-कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर बढ़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण विशेषतया भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। कई लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में एमपी की सीट के लिए खड़े होते हैं। भाई आप ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, आपको आनंद मिल गया है, अभी पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? मतलब वहाँ आनंद है ही नहीं। फिर
किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याणकारी कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्यों की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये प्रभुपाद जी ने समझा दिया निर्विशेषवादियों का सुख। अभी अगला है जो सिद्धि से प्राप्त होने वाला सुख है, अलग अलग तरह की सिद्धियां। तो इसमें हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, 8 तरह की सिद्धि है और 8 तरह की सिद्धियों को कैसे वैज्ञानिकों ने कुछ टूटे फूटे रूप में करके बताया है ना। और तो इसमें पढ़ता हूं, वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। 8 तरह की सिद्धियां, ठीक है। पहला है अणिमा। अणिमा मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म होना। वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है, पत्थर के भीतर चला जाएगा, इतना सूक्ष्म हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ किया है कि पत्थर के अंदर भी चले जाए? नहीं किया। सुरंगें बनाई है, टनल बनाई है, सबवेज बनाए हैं, यही है ना, पत्थरों के बीच से जा रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा हम भी पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह से सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ, एक योग सिद्धि है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। लघिमा, लघिमा है अणिमा, इसी में अच्छा नहीं, अणिमा जो सूक्ष्म बन गया, लघिमा मतलब हल्का और अणिमा मतलब अणु की तरह सूक्ष्म बन गया। हाँ, महिमा मतलब बड़ा और लघिमा मतलब नहीं, लघु, छोटा, हल्का। तो वायु में भी तैर सकता है, पानी में भी चल सकता। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ बनाया है जो हम वायु में भी उड़ जाए या पानी में भी चल जाए या पानी के नीचे चले जाए। ऐसा बनाया है वैज्ञानिकों ने, बनाया है। एरोप्लेन्स हैं, शिप हैं और नीचे जा सकते हैं, पनडुब्बी हैं। तो ये हो सकता उस योगी की तरह नहीं कर पाए जो योगी हवा में चले गए या पानी की सतह पर चल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी ये कर लिया है। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि कोई जर्मन व्यक्ति भारत आए योग साधना सीखने के लिए, अध्यात्म के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये सब सिद्धियां मुझे नहीं सीखना है कि हल्का होना है, भारी होना है, गायब होना है। ये तो सब वैज्ञानिकों ने हमने कर लिया, ऑलरेडी यूरोप में कर लिया है। मैं तो यहाँ पर भक्ति सीखने आया हूँ, है ना। तो ये सारी सिद्धियां विज्ञान से प्राप्त हैं, लेकिन विज्ञान ने भी उसको विकृत रूप में या टूटे फूटे रूप में ही प्राप्त किया, है ना। यही प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है, मटेरियलिस्टिक परफेक्शन। अतएव योग सिद्धि और भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। कोई अगर पानी पे चल रहा है तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, है ना। सिद्धि प्राप्त है, हम बोट से गंगा नदी को पार कर सकते हैं। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं, अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आए, है ना। तो जैसे वो चमत्कार को नमस्कार कि किसी ने सोना निकाल दिया, है ना, कि बहुत कुछ वहाँ पे तेल का कुछ बर्तन था, उसने हाथ डाला, हाथ डाल के सोना निकाल दिया और भगवान बन गए। जिसने इतनी बड़ी बड़ी सोने की खान बनाई है, इतने सारे हीरे की खान बनाई है, वो कौन है? वो भगवान है कि थोड़ा सा बस सोना निकाल दिया हो। फिर कुछ बीमारी हुआ तो बीमारी में कुछ राख दे दिया और राख को लगा दिया, उससे बीमारी चली गई।
तो भगवान हो गए। डॉक्टर ने कुछ मलहम लगा दिया, वो ठीक हो गया। तो ये जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां क्या है, बस जो भौतिक विज्ञान है वो सिद्धियां हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें उसका विज्ञान पता नहीं है। उसको मैजिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको नहीं पता है कि मैजिक कैसे हो रहा है, लेकिन वो जो व्यक्ति है जो मैजिक कर रहा है उसे तो पता है कि वो क्या कर रहा है, कि वो टोपी में से कबूतर निकाल रहा है, तो उसको पता है उसकी क्या कला है। तो हमें लगता है वो मैजिक है, लेकिन वो मैजिक वास्तव में नहीं है, वो क्या है, सूक्ष्म विज्ञान है। तो ये सारी सिद्धियां हैं वो ऑलरेडी पहले से भारत में थी, लेकिन अभी उसका क्या है, विकृत रूप है। तो इसको हम आप लोग ये जो 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4 पैराग्राफ स्वयं पढ़िएगा, और इसमें 8 तरह की सिद्धियां हैं, और 8 सिद्धियां जो हैं उनको कैसे वैज्ञानिक अभी इसको कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। तो स्वयं उसका टेबल बना सकते हैं। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने निर्विशेषवादी का सुख, सिद्धियों का सुख, और अब कौन सा सुख, भौतिक सुख, शरीर से मिलने वाला सुख, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताएंगे। पेज नंबर 13 है, उसका 4था पैराग्राफ हिंदी में। आधुनिक भौतिक प्रकृति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यंत सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जानते कि किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं, बाहर फेंक दिए जाएंगे। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध से भरी उन्नति से मोहित रहते हैं, है ना। एनेमोर्ड ऑफ द ग्लिटरिंग एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, चकाचौंध से मोहित रहते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है ना। कौन सा है वो, जड़ विद्याजत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के करे गाधा, है ना। तो जितना भौतिक विद्या हम लेते जाते हैं तो बोझ बढ़ता जाता है, और फिर वो क्या बन जाता है, गधा बन जाता है, क्योंकि वह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। दे हैव नो होप फॉर बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम कैटास्ट्रॉफ, है ना। तो ये जड़ विद्या कैसा है, माया और वैभव, ये तो इसके बारे में हमने चर्चा किया कि कैसे भौतिक सुख है हमको आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि जो भक्ति में आता है उसको बाकी सुख भी मिल जाते हैं, ऐसे नहीं बाकी सुखों से वंचित हो जाता है। तो भक्ति के सुख में बाकी सुख शामिल है, लेकिन बाकी सुख पे वो ध्यान नहीं देता है। भगवान की सेवा करने में उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। हरि भक्ति सुधो में बताया गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नृसिंह देव से इस प्रकार से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो, और ज्यादा मैं डिटरमाइन हूं। मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। बाकी सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मिलने वाला सारा सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन भक्त को वो
चाहिए नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और फिर उदाहरण बता रहे हैं कि भक्त को कैसे नहीं चाहिए। अभी रूप गोस्वामी ने वो उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी उसको शामिल कर रहे हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति, शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। उसके लिए क्या हो जाता है? तुच्छ हो जाता है ना। विषय वासना कब मोर तुच्छ होइबे, है ना, कि वो चीजें तुच्छ हो जाती है। मायावादी क्या करते हैं? सारे तरह के सुख को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कोई भी इंद्रियों को उपयोग नहीं करना। लेकिन भक्तों के लिए क्या है? वो सुख तुच्छ हो जाता है। और यहाँ क्या बताया है कि भक्ति के अगर थोड़ा सा भी एक बूंद लिया है शुद्ध भक्ति का, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख इच्छा नहीं होती। और हम ऐसे देख सकते हैं, कई बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका उदाहरण कि वो, उनके बारे में आता है कि उनका ऐश्वर्य कैसा है? इंद्र के समान ऐश्वर्य है उनका। और उनकी जो पत्नी है वो कैसे है? अप्सरा के समान। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी भी तरह की कोई आकांक्षा नहीं है ना। तो उनकी जो माँ है, उनके पिता से बोलती हैं, क्योंकि इनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों का थोड़ा सा जो बूंद है उन्होंने चख लिया, इसीलिए अभी उनको ये इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान की जो स्त्री है वो भी उससे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है ना। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये क्या हो गया है? बातुल हो गया है, पागल हो गया है ना। और लोग पागल ही समझते हैं, है ना, कि भक्ति में आके सभी तरह के सुख, कोई भी इच्छा नहीं है ना, बाहर खाने की इच्छा नहीं है, कहीं घूमने की इच्छा नहीं है, केवल सेवा करने की इच्छा है ना। तो वो क्या है? सेवा में दिव्य आनंद है। वो ऐसा आनंद है जो उन सब चीज़ों में कोई भी आनंद नहीं है ना। कोई अगर अभी कोई सिनेमा सॉन्ग या कोई मूवी या बाहर का खाना कितना भी अच्छा दिख रहा हो, कितना भी लुभावकारी हो, लेकिन कोई सुनने का प्रयास सुनेगा नहीं, उसमें आनंद ही नहीं। कोई बाहर से बहुत अच्छा कुछ डिश या कुछ खाना लेके आया और हमारे सामने रख दिया, इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का सुख प्राप्त हो गया। तो भक्ति के सुख में बाकी सुख शामिल है और बाकी सुख की उसकी कामना नहीं होती। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं कोला बेचर श्रीधर का, है ना। कोला बेचर श्रीधर कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जो नवद्वीप में रहते थे और किसका व्यापार करते थे? जो केले के पत्ते से या नारियल के पत्ते से, केले के पत्ते से दोने बनाते थे और दोनों को बेचते थे। और उनकी जो आय आती थी 1 रुपये, 1 रुपये में जो 50 पैसे हैं वो गंगा पूजा के लिए देते थे और 25 पैसे ब्राह्मणों को दान देते थे और 25 पैसे से अपना चलाते थे, है ना। और रात में जोर जोर से वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो जो पड़ोसी होते थे पास के, वो सोचते थे कि इनको भूख लगी है तो ये चिल्ला रहे हैं रात में, है ना। और तो जो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, बालक रूप में थे, निमाई थे, है ना। तो निमाई आते थे और कोला बेचर श्रीधर के साथ क्या करते थे? ऐसे ही उनको सताते थे, परेशान करते थे। उनके दोने हैं वो उठा लिए, वो फेंक दिए, है ना, ऐसे तंग कर रहे हैं उनको। और कोला बेचर श्रीधर को क्या बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो आगे चल के अभी पूरे निर्धन है ना, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, और जो भी आया उन्होंने गंगा पूजा के लिए अब ब्राह्मणों को दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी एक लीला करते हैं जिसमें सभी भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आते हैं, महाप्रकाश लीला करते हैं और कोला बेचर श्रीधर को बुलाते हैं कि कोला बेचर श्रीधर आप बताओ आपको क्या चाहिए, है ना, सब कुछ मैं दे दूंगा। तो श्रीधर, यहाँ प्रभुपाद जी इसी पैराग्राफ में लास्ट में लिख रहे हैं, तो और वहाँ पर आता है कि श्रीधर बोलते हैं कि मेरी इच्छा यही है कि जो निमाई हैं, छोटे निमाई जो मेरे घर में आते हैं रोज और मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, वैसे निमाई मुझे रोज ऐसे किया करें, है ना। और यहाँ वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था
और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। तो ये इस तरह से कुलाविचल श्रीधर का प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। फिर अंतिम पैराग्राफ है, उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति जो है, भक्ति का सुख कैसा है, एक रानी की तरह, और धर्म अर्थ का मोक्ष का जो सुख है वो कैसा है, दासियों की तरह। तो जैसे रानी है, उनके पीछे दासियां चलती हैं, उसी तरह से भक्ति का जो सुख है उसके पीछे सभी तरह का, चाहे निर्विशेषवादी है, चाहे सिद्धि है, चाहे भौतिक सुख है, उसमें वो शामिल रहता है। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उनका अनुसरण करती हैं, ठीक उसी तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भक्ति में आके कुछ छोड़ दिया, कुछ मिस कर दिया, बाहर के जीवन में होते तो कुछ और होता, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति में आने से सब कुछ मिलने वाला है, परिपूर्ण रूप से मिलने वाला, और उससे बहुत उच्च मिलने वाला। बाकी सुख क्या हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सांद्रानंद विशेष आत्मा ये पूरा हुआ। तो अगले प्रवचन में हम देखेंगे सुदुर्लभा, भक्ति कैसे सुदुर्लभा। हरे कृष्ण। अभी ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले से पढ़ के आए और केवल डिस्कशन करें, बुक को हम रीड नहीं करें, तो हो सकता है हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे। या हम रीड भी कर सकते हैं, थोड़ा उसमें स्लो रहेगा। किसी कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? सुविधा और सांद्रानंद विशेष आत्मा, इसके ऊपर। वो बालक से रास्ता पूछे तो उसके इम्प्रेशन बने। लेकिन ऐसा भी आता है शास्त्र में कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो कृपा करते हैं, शुद्ध भक्ति देते हैं, तो ऐसा भी। हाँ, शुद्ध भक्तों का संग ही अपने आप में कृपा है। शुद्ध भक्त का जो संग है वही कृपा है। कि कृपा किस रूप में दी जाती है? आदेशों के रूप में दी जाती है, सिखाने के रूप में दी जाती है, और उनके संग में चर्चा करने में कृपा है, वही अपने आप में कृपा है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो उनका प्रभाव ही इतना तेज होता है शुद्ध भक्तों का कि उनके संग में आने से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में आता है कि कोई एक थे, डॉक्टर पटेल थे या कोई व्यक्ति, तो बोलते थे इस बार मैं प्रभुपाद जी के पास जाऊंगा, इतना आर्ग्यूमेंट करूंगा, आर्ग्यूमेंट कि प्रभुपाद जी को हरा दूंगा। और जैसे ही प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में आते थे, तुरंत हम्बल हो जाते थे, कुछ बोले नहीं पाते थे, क्योंकि वो इस तरह से शुद्ध भक्तों का इतना वो, उनका वो एनर्जी इतना तेज है वो, कि सामने वाले तुरंत ही अपने आप वो चुप हो। तो उनका संग ही अपने आप में कृपा है। ठीक है, यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।